अस्सलामुअलैकुम। लीगल ईगल यूट्यूब चैनल में मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूनिटी लॉ कंसल्टेंट में आपका होस्ट एडवोकेट मियां सुल्तान हसाम आज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक ऐसा कानून शेयर करने जा रहा हूँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आएगा, जिसमें इजेक्टमेंट पटिशन के बारे में बात करूँगा। इस पे बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहरहाल मैं आपको मुख्तसर और बहुत डीपली इसको ब्रीफ करूँगा। तो ये शुरू कैसे होता है? आप कोई भी जब रेंट पर देते हैं अपनी प्रेमिसेस, जिसमें आप लैंडलॉर्ड हैं अगर, और आप यहाँ तो दो तरह के एग्रीमेंट करते हैं, या वो ओरल होगा या वो डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट होगा। अब वो अगर ओरल है तो तब क्या होगा, और अगर डॉक्यूमेंट्री है तो तब तो एक सीधा सा कानून है कि सेक्शन 19 के तहत आप इजेक्टमेंट पटिशन फाइल करेंगे, और सो ऑन जो उसका जो जो आपने मतलब अगर तीन तरह के मामलात हैं जिसमें आप वो दायर कर सकते हैं कि या तो एग्रीमेंट के अंदर किसी चीज़ की वायलेशन की, या उसने नॉन पेमेंट की, या एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, आपने 1 साल का किया था या 2 साल का किया था और वो एक्सपायर हो गया, अब आप उसको कैरी ऑन नहीं करना चाह रहे, और वो फ़र्द वाहिद जो टेनेंट है वो वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा, या वायलेशन या नॉन पेमेंट या फिर एक्सपायरी के बाद वो नहीं निकल रहा, तो आप सेक्शन 19 रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत जो है आप फाइल करेंगे इजेक्टमेंट पटिशन। अब बात आती है कि क्या अगर ओरल एविडेंस, यानी कि एग्रीमेंट आपने ज़बानी किया, आपका ताल्लुक़ ऐसा था, आपका रिलेशन ऐसा था टेनेंट के साथ, आपकी सगी बहन थी या आपका सगा भाई था, या कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे ताल्लुकात में हम जो है वो नहीं करते, ओरल एविडेंस और ओरल एग्रीमेंट पे भी हम जो है वो रिलाई करते हैं, तो क्या इस सूरत में भी हम दायर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, हम इस सूरत में भी जो है वो इजेक्टमेंट पटिशन दायर कर सकते हैं। और वो सेक्शन जो सी है वो सेक्शन 9 बी हमें इसकी इजाज़त देती है। पर इसमें एक क्लॉज है सेक्शन 9 बी के अंदर, वो ये है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तो फिर जब आप दायर करेंगे, अगर टेनेंट दायर करेगा या अगर लैंडलॉर्ड दायर करेगा, तो उसको जो ड्यू अमाउंट होगी, मतलब बिलफर्ज 1 साल का आपका जो भी रेंट होगा उसका 10% आपको जो है वो जमा कराना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, केस को एंटरटेन करवाने के लिए। यानी कि पहली हेयरिंग के ऊपर आपने जब तक वो जमा नहीं कराएंगे 10%, तो आपका केस आगे चलेगा नहीं, तब तक आप नोटिस भी नहीं करवा सकते। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। अब आगे फर्दर आपको इसमें मैं बताऊंगा कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, कि जब 10% होगा और उसके बाद क्या क्या आपने इसमें चीज़ें जो है वो साथ इसके अटैच करनी है। बहुत शुक्रिया।